खबर ग्वालियर से, जहां कमला राजा अस्पताल में फिर से आग लगी। अस्पताल में 3 महीने में चौथी बार आग लगी है। एसएनसीयू के बाहर लगे एमसीबी बॉक्स में यह आग लगी। आईसीयू में धुआं भरने पर नवजातों को शिफ्ट किया गया। इस वक्त की बड़ी खबर ग्वालियर से, जहां कमला राजा अस्पताल में फिर से आग लगी। अस्पताल में 3 महीने में चौथी बार यह आग लगी है। एसएनसीयू के बाहर लगे एमसीबी बॉक्स में यह आग लगी। आईसीयू में धुआं भरने पर नवजातों को यहां से शिफ्ट किया गया। तो लगातार यहां पर आग लगने के कई हादसे हो चुके हैं कमला राजा अस्पताल में। आपको बता दें 3 महीने में ये चौथी बार है जब कमला राजा अस्पताल में आग लगी है। एसएनसीयू के बाहर लगे एमसीबी बॉक्स में ये आग लगी। आईसीयू में धुआं भरने से नवजातों को यहां से शिफ्ट किया गया। तो सवाल खड़े होते हैं कि क्यों यहां पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है इस बात पर, कहां चूक हो रही है, बार बार आग लगने की घटनाएं क्यों हो रही हैं और उसके बावजूद भी जो एहतियात बरतनी चाहिए वो क्यों नहीं बरती जा रही। क्योंकि 3 महीने में चौथी बार है जब कमला राजा अस्पताल में आग लगी है और आग लगने के बाद आईसीयू में धुआं भर गया, जिसके बाद नवजातों को यहां से शिफ्ट किया गया। देवश्री माली इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। देव, बड़ी लापरवाही इसको कहा जाएगा। 3 महीने में ये चौथी बार है जब यहाँ पर आग लगी है, यानी कि जिन नियमों का पालन किया जाना चाहिए, जो एहतियात बरतनी चाहिए, वो यहाँ पर नहीं हो रहा है। बिल्कुल ज्योति जी, देखो बहुत ही गंभीर मामला है ये और लगातार एनडीटीवी भी इस मामले को उठाता रहा है। 3 महीने में 4 बार आग लगना, वो भी एक ऐसे अस्पताल में जिसमें पूरे ग्वालियर चंबल अंचल बल्कि बुंदेलखंड और आसपास के राज्यों से भी बच्चे इलाज के लिए आते हैं और प्रसूता इलाज के लिए आती है। सबसे बड़ा हॉस्पिटल है ये अंचल का और इसमें लगातार आग लगने की घटनाएं हो रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये बिल्डिंग लगभग 100 साल पुरानी है, लेकिन इसकी वायरिंग जो है नहीं बदली जा रही है। अस्पताल प्रबंधन लगातार मध्य प्रदेश सरकार के चिकित्सा विभाग को चिट्ठियां लिख रहा है कि इसकी वायरिंग बदलवाई जाए। दूसरी बात, तो सबसे बड़ी बात, जब पहले हमने इस पर रिपोर्ट की थी तो ये आई थी कि ये जो लोड है वो लोड भी काफी बढ़ा हुआ है इसका। तो लोड ऑडिट कराने की बात तो कही गई, लेकिन अभी तक ये हो नहीं पाया है। तो पूरे हॉस्पिटल की वायरिंग 25, 40, 50 साल पुरानी है, जो धीरे धीरे करके कहीं ना कहीं क्षतिग्रस्त हो चुकी है और वो टूट जाती है, वहीं से ये होती है। ये छोटे छोटे काम है लेकिन नहीं हो पा रहे हैं और जिसके कारण जो बच्चे हैं, मरीज हैं, उनकी जान एकदम खतरे में चली जा रही है। अगर कल अस्पताल का जो कर्मचारी है वो अगर अलर्ट नहीं होते तो फिर ये बड़ी घटना में बदल सकती थी। जैसे ही वहां से धुआं निकलना शुरू किया, एनसीयूआई की तरफ धुआं पहुंचना शुरू हुआ, वैसे ही वहां जो नर्स और अटेंडर थे वो लेके तत्काल उन बच्चों को लेके दूसरे जो पास का एनसीयूआई था वहां लेके पहुंचे और उनको रखा। लाइट ठीक होने में 3 घंटे का समय लगा और 3 घंटे बहुत होते हैं जब बच्चे एक जो क्रिटिकल केयर सेंटर है वहां रखे हों, जब प्रसूताएं जहां उनको थोड़ी देर पहले डिलीवरी हुई है, कुछ को होश आया है, कुछ को नहीं आया है, ऐसी जगह पर अगर लाइट गुल होती है। इस समय ग्वालियर में भयंकर गर्मी पड़ रही है, उमस हो रही है, ऑपरेशन चल रहे हैं, कई लोगों के ऑपरेशन रुक गए उसके कारण। तो ये जो घटना बहुत गंभीर है। हालांकि भगवान का शुक्र ये है कि इससे कोई बड़ी कैजुअलिटी नहीं हुई, लेकिन बार बार इस तरह की कैजुअलिटी टलने के बाद भी ना तो अस्पताल प्रबंधन कुछ कर पा रहा है और ना ही चिकित्सा विभाग कुछ कर पा रहा है कि यहाँ आग लगने की घटनाओं को रोका जा सके। बिल्कुल देव, 8 नवजात वेंटिलेटर पर थे जिस जगह पर यह आग लगी बताया जा रहा है और आपने बताया कि कई घंटे तक बिजली नहीं रही थी इस घटना के बाद से। ऐसे भी सवाल ये भी उठता है, क्या जो संबंधित अधिकारी हैं अस्पताल के, उनसे आपकी बातचीत हुई? क्या वो कह रहे हैं कि क्यों आखिर इस तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है? बार बार जब ऐसे हादसे हो रहे हैं तो पहले से ही अलर्ट रहना चाहिए इन सब चीजों को लेकर। नहीं, उनका कहना तो यही है कि हम तो अलर्ट हैं, तभी तो हम इस प्रकार की जो जान बचाने की जो एक्टिविटी है वो कर पाते हैं। और वो उनका रटा रटाया जवाब होता है कि हमने सरकार को चिट्ठी लिखी है कि इसका जो है वायरिंग पूरी की पूरी बदलवाई जाए और जैसे ही बजट आएगा, जैसे ही स्वीकृति मिलेगी, हम बदलवाएंगे। लेकिन इस बीच अगर कोई घटना हो जाती है तो इसके लिए जिम्मेवार कौन होगा, इस पर वो बोलने के लिए कोई तैयार नहीं है। उनका कहना कि हमने वैकल्पिक व्यवस्था करके रखी हुई है, दूसरा आईसीयू भी बनाया गया है। तो जब ये 1.5 महीने पहले इसमें जबरदस्त आग लगी थी, उस समय तो ऑपरेशन थिएटर भी पास में था और वहां से महिलाओं को और बच्चों को
दूसरी जगह शिफ्ट करना जी। पड़ा था, जो वहाँ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। जी जी शुक्रिया देव श्रीवाली आपका जानकारी के लिए। खबरों में बढ़ते हैं आगे। खबर है अशोकनगर से, जहां सिरौत में वन विभाग की जमीन पर विवाद हुआ। वन विभाग की जमीन पर खेती को लेकर विवाद हुआ। इस झगड़े में आदिवासियों की झोपड़ियों में आग भी लगा दी गई। आग की घटना के बाद सिरसौत गांव पहुंची एसपी कलेक्टर और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने आरोपियों पर मामला दर्ज कर लिया। इस घटना के बाद सामाजिक संगठनों ने भी मामले पर सवाल खड़े किए। तो वन विभाग की जमीन थी जिस पर खेती को लेकर ये विवाद हुआ था। इसमें आदिवासियों की झोपड़ियों में भी आग लगा दी गई बताया जा रहा है, जिसके बाद हंगामा काफी ज्यादा हुआ। एसपी कलेक्टर